दोस्तों सभी का हमारे YouTube चैनल कानून की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम दोस्तों, बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है। दोस्तों आप थंबनेल से पता लगा लिया होगा कि मैं आपको बताने क्या जा रहा हूँ। थंबनेल उसी प्रकार से बनाता हूँ जो मैं कुछ आपको बताने जा रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने समय सीमा तय की है डीवी के केस में, डीवी डोमेस्टिक वायलेंस। अगर कोई व्यक्ति शादीशुदा है, उनके बच्चे पैदा हो जाते हैं, बच्चा पैदा होने के बाद भी जरूरी नहीं कि उनकी शादीशुदा जीवन सही तरीके से चले। मान लो उनके वाद विवाद हो जाता है, उनके शादीशुदा जीवन आगे एक साथ रहने का नहीं हो सकता, तो वो व्यक्ति या तो बैठ के समझौता कर ले या अपने रिश्तेदार या कोर्ट से समझौता कर ले। ऐसा ही हुआ है इस केस में। जब उन व्यक्तियों के एक बच्चा पैदा हो जाता है, बच्चा पैदा होने के बाद उन्होंने बैठ के कोर्ट में सेक्शन 13B का केस म्यूचुअल समझौते के आधार पर पेश करते हैं कि इतनी मैं राशि लूंगा, ये बच्चा किसके पास रहेगा किसके पास नहीं, सारी चीजें उनको तय हो जाती है। तय होने के बाद कोर्ट से उनको तलाक की डिग्री मिल जाती है। तलाक की डिग्री मिलने के बाद दोनों अलग अलग हो जाते हैं। दोनों अलग अलग होने के बाद अब कुछ नहीं बचा, वो कहीं भी शादी करे, कहीं भी जाए। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ हुआ है इस जजमेंट में, इसी को लेकर बताया गया है। जब साल 1.5 साल गुजर जाने के बाद, 2 साल गुजर जाने के बाद वो महिला जो समझौते के आधार पर तलाक ली थी, वो महिला कोर्ट जाती है और कहती है कि मेरे साथ इन्होंने 2 साल पास डीवी का केस लाती है, मेरे साथ ऐसी की है, प्रताड़ना की है, मेरे साथ घरेलू हिंसा की है, सारी चीजें लेकर कोर्ट पहुंचती है। तो कोर्ट उससे पूछता है कि आपने ये सारी चीजें जो अब लेके आ रहे हो, उसमें ना तो आपने पहले कोई शिकायत की, नहीं ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स आपके पास है। जैसे निचले कोर्ट ने खारिज कर देते, फिर हाई कोर्ट चले जाए, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा ये मामला। सुप्रीम कोर्ट माननीय न्यायालय ने स्पष्ट कहा है, अगर कोई व्यक्ति साल भर का कोई मैटर है उसे 2 साल 3 साल बाद लेके आता है तो वो चलने योग्य नहीं है, क्योंकि साल भर की समय सीमा तय की है। इसके अंदर अंदर कोई व्यक्ति लाता है कि मेरे साथ ऐसा किया है तो वो चलने योग्य हो सकता है, लेकिन उसमें भी कुछ तथ्य होना चाहिए। लेकिन कोई व्यक्ति 4 साल पहले की घटना लाता है, डीवी का केस करता है, डोमेस्टिक वायलेंस का केस करता है कि मेरे साथ इन परिवार वालों ने ऐसा किया, तो उसी पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है, उसी पर कहा है कि उस महिला के उस केस को खारिज किया है। और केस करने के बाद जो किया है वो उसमें सही तथ्य साबित नहीं कर पाई। वो साबित ये भी नहीं कर पाई कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो 3 साल 2 साल पहले का उसने हवाला दिया था, इसलिए उनका केस खारिज हुआ है। इसीलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि 1 साल के भीतर अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो वो माननीय न्यायालय की शरण आ सकता है। इसी के आधार पर उसका वाद खारिज किया है। इसलिए दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और ऐसे नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।